ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1106 और 1106 पेज के ऊपर से 8 नंबर की पंक्ति है। एवं प्राप्ते ब्रूमः। ठीक, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद, और तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 14 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है सहकार्यंतर विध्यधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विषय बताया था कि बाल्यम च पांडित्यम च निर्विद्य अथ मुनि इत्यादि जो बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है उसमें अथ मुनि ही यह जो बात कही गई है, क्या उससे मौन का विधान है अथवा मौन का विधान नहीं है, इस प्रकार की चर्चा चल रही है। जबकि पूर्व पक्ष ने कहा था कि यहाँ पर मौन का विधान नहीं है, तो क्यों क्या सब अपनी बात पूर्व पक्ष ने बता दी, और इस प्रकार का पूर्व पक्ष का कथन समाप्त होने के बाद अब सिद्धांती अपना मत बता रहे हैं। वही यह पंक्ति है एवं प्राप्ते ब्रूमः। तो सूत्र के माध्यम से सिद्धांती उत्तर दे रहे। अतः सूत्र का उच्चारण और अर्थ कल हम लोगों ने देख लिया था। अब इस सूत्र का जो भाष्य है उसका विचार कर रहे हैं। तो वही यह पंक्ति एवं प्राप्ते ब्रूमः, अर्थात इस प्रकार का पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर अब हम बोलते हैं क्या कि सहकार्यंतर विधि। तो ज्ञान के लिए जैसे श्रवण मनन ये साधन है, उसी प्रकार और एक सहकारी साधन है, वो होता है निधिध्यासन, जिसका यहाँ पर मौन शब्द से उल्लेख किया जा रहा है। अतः ऐसा जो मौन शब्द से कहा जाने वाला निधिध्यासन रूप जो एक अन्य सहकारी है, उसका यह विधान है, इस श्रुति में विधान है, ये सिद्धांती कह रहे हैं। तो सहकार्यंतर विधि इति। आगे चलिए। विद्या सहकारिणः मौनस्य बाल्य पांडित्यवत् विधि एव आश्रयितव्यः। क्यों? अपूर्वत्वात्। ठीक, देखिए भाई, तो ब्रह्म विद्या सहकारिण, विद्या शब्द से यहाँ लेनी है ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या का सहकारी मौन, उस मौन का यहाँ पर विधि है, यही मानना चाहिए। किसकी तरह? बीच में आया मौनस्य बाल्य पांडित्यवत्। जैसे बाल्य और पांडित्य इन शब्दों के द्वारा श्रवण मनन का विधान किया गया है। पांडित्य शब्द से श्रवण, बाल्य शब्द से मनन, उस प्रकार मौन शब्द से निधिध्यासन का विधान है, यह निश्चय करना चाहिए, समझना चाहिए। तो मौन से विधि आश्रयितव्यः। क्यों? अपूर्वत्वात्, क्योंकि इसके पहले अन्य श्रुति प्रमाण से प्राप्त नहीं है, अपूर्व है, अतः उसका यहाँ पर विधान है। अब शंका कर रहा है इस सिद्धांत के मत पर पूर्व पक्षी। आगे ननु इत्यादि पंक्ति से। तो ननु पांडित्य शब्देन एव मौनस्य अवगतत्वम उक्तम। ठीक, तो ये जो ननु इत्यादि पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। तो पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, और ननु के पहले एक वाक्य भी लिख लेते छोटा सा अवतरण के रूप में। अपूर्वत्वम असिद्धम, अपूर्वत्वम असिद्धम इति शंकते ननु इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अभी पीछे के पंक्ति में
सिद्धांतियों ने कहा कि अपूर्व अर्थ होने के कारण मौन का विधान है। तब पूर्व पक्षी कह रहा है, हे सिद्धांती, तुम जो बोल रहे हो कि मौन पीछे किसी प्रमाण से प्राप्त नहीं है, अर्थात अपूर्व है, अपूर्व होने के कारण उसका विधान है, किंतु ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मौन अपूर्व नहीं है, अर्थात पूर्व में प्राप्त है। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। वही कह रहा है, ननु पांडित्य शब्देन एव, उसी श्रुति में पूर्व में आया हुआ जो पांडित्य शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान, और मुनि मतलब मन धातु से बना हुआ, उसका भी अर्थ ज्ञान है। तो पांडित्य शब्देन एव मौनस्य अवगतत्वम, मौन शब्द का जो अर्थ है ज्ञान, वह तो पांडित्य शब्द से ही प्राप्त है। और यदि अन्य प्रमाण से मतलब अन्य शब्दों से प्राप्त है तो अपूर्वता कहाँ हुई, और अपूर्व नहीं है तो विधि मानने की क्या जरूरत है, अनुवाद मानो चाहे तो। यह अभिप्राय पूर्व पक्षी का। तब उसको उत्तर दे रहे सिद्धांती, न एषः दोषः, तो न एषः दोष इसके ऊपर के समाधानम, समाधान। और न के पूर्व में एक वाक्य भी लिखते हैं अवतरण, पंडित शब्दस्य ज्ञान मात्र अर्थत्वात्, ज्ञान मात्र अर्थत्वात्, आगे मुनि शब्दस्य सकल अनात्म प्रत्यय तिरस्कार रूप, सकल अनात्म प्रत्यय तिरस्कार रूप ज्ञानातिशय गामित्वात्, ज्ञानातिशय गामित्वात् अर्थभेदात्, अर्थभेदात् न पांडित्य शब्देन, न पांडित्य शब्देन मुनि शब्दस्य, मुनि शब्दस्य प्राप्तार्थता, प्राप्तार्थता इति आह, इति आह न इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांती उत्तर दे रहे कैसा, तो लिख के दिया, पंडित शब्द से ज्ञान मात्र अर्थत्वात्, पंडित शब्द का अर्थ, पांडित्य शब्द का अर्थ केवल ज्ञान, इतना ही अर्थ है, सामान्य ज्ञान। और मुनि शब्द का अर्थ ज्ञानातिशय, ऐसा अर्थ है। कैसा वो, उसका आकार स्वरूप क्या, सकल अनात्म प्रत्यय तिरस्कार रूप ज्ञानातिशय गामित्व, ये मुनि शब्द का ऐसा अर्थ है। सभी अनात्म प्रत्यय, अनात्म पदार्थाकार जो वृत्ति, उस ज्ञान रूप वृत्ति, उसका त्याग करके, तिरस्कार करके केवल ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञानातिशय गामित्व, अर्थात ज्ञानातिशय अर्थात निरंतर ज्ञान निष्ठा, यह अर्थ है मुनि शब्द का। और पांडित्य शब्द का अर्थ केवल सामान्य ज्ञान है। दोनों शब्दों के अर्थ में भिन्नता है। अतः मुनि शब्द का जो अर्थ है वह अर्थ पांडित्य शब्द से प्राप्त नहीं है। यदि प्राप्त होता तो यहाँ पर अपूर्व न होने से फिर विधि नहीं मान पाते, किंतु जो अर्थ हमको मुनि शब्द से अपेक्षित है वो पांडित्य शब्द से प्राप्त नहीं है, अर्थात यह अपूर्व अर्थ है, और अपूर्व अर्थ है तो विधि है। ये सिद्धांती बोल रहे हैं। ज्ञानातिशयगामित्वात् अर्थभेदात् न पांडित्य शब्देन मुनि शब्द से प्राप्तार्थता, पांडित्य शब्द के द्वारा मुनि शब्द के अर्थ की प्राप्तता नहीं है। ये कह रहे न एष इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, न एष दोष, क्यों, मुनि शब्दस्य ज्ञानातिशयार्थत्वात्। सिद्धांति कह रहे पांडित्य शब्द का अर्थ जैसा अर्थ मुनि शब्द का नहीं है, फिर क्या है, तो मुनि शब्दस्य ज्ञानातिशय अर्थत्वात्, यह अर्थ है उसका। क्या ज्ञानातिशयता, उसके ऊपर लिख के रख सकते हैं निरंतर ज्ञान निष्ठा। ज्ञानातिशय अर्थत्वात् मतलब
निरंतर ज्ञान निष्ठा। हो गया। आइए आगे। मननात् मुनि इति च व्युत्पत्ति संभवात् मुनिनाम अप्यहम व्यासः इति च प्रयोग दर्शनात्। अब क्या कहना है? ये जो पंक्ति मननात्, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखा होता है, मुनि शब्देन, मुनि शब्देन परिव्राजकः उच्यते, परिव्राजकः उच्यते इति अपि न वाच्यम्, इति अपि न वाच्यम् इति आह मननात् इति, इति आह मननात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी पीछे एक बार बोला था कि मौन शब्द का अर्थ संन्यास आश्रम ऐसा भी होता है। उत्तर दे रहे कि मुनि शब्द का शब्दे न पारिव्राजक उच्चते, पारिव्राजक कहा जा रहा है संन्यास, ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्यों? व्युत्पत्ति देखिए आप मुनि शब्द की, वही कह रहे मननात् मुनि, जो मनन करता है उसको कहते क्या? मुनि। मुनि मनन करता है मतलब ध्यान करता है, अनुसंधान करता है कि नहीं? परमात्मा का वृत्ति का प्रवाह हमेशा चलते रहने देता है, उसको कहते मुनि। ठीक। तो मननात् मुनि इति च व्युत्पत्ति संभवात्, और आगे मुनिनाम अपि अहम व्यास इति च प्रयोग दर्शनात्, ऐसा प्रयोग भी दिखाई दिया हुआ है, जिससे मालूम पड़ता है कि मुनि शब्द का अर्थ संन्यास नहीं है। फिर क्या अर्थ है? ज्ञानातिशय। वो कैसे कह रहे? साक्षात भगवान गीता में मुनिनाम अपि अहम व्यास, मुनिनाम, मुनिनाम शब्द का अर्थ लिखिए ज्ञानातिशयानाम या ज्ञानातिशय प्राप्तानाम, यह अर्थ लिखिए। मुनिनाम मतलब ज्ञानातिशय प्राप्तानाम, ज्ञानातिशय प्राप्तानाम मतलब जिनको बहुत अत्यधिक ज्ञान प्राप्त हुआ है। अत्यधिक ज्ञान मतलब कोई व्यवहारिक पदार्थों का ज्ञान की अपेक्षा नहीं, ब्रह्मबोध जिसको हुआ है, ज्ञानी नाम, ऐसे ज्ञानियों में भी भगवान कह रहे अहम व्यास, ठीक है ना? मतलब अतिशय ज्ञानवान। व्यास मतलब क्या? क्योंकि व्यास हमारा साक्षात परमात्मा स्वरूप है, अतिशय ज्ञानवान। इति च प्रयोग दर्शनात्, लग गया इतना। चलिए आगे। ननु मुनि शब्द उत्तम आश्रम वचन अपि श्रूयते, वही शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। तो ननु शंका है, तो ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप, आक्षेप। और यहां पर भी ननु के पहले एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण। मुनि शब्दस्य आश्रमे अपि प्रयोग दर्शनात्, आश्रमे अपि प्रयोग दर्शनात् अनियतम ज्ञानातिशयवाचित्वम, ज्ञानातिशयवाचित्वम अर्धविराम तस्य च अन्यत्र विधानात् अनुवाद्यत्वम एव इति शंकते ननु इति शंकते ननु इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी कहता है कि मुनि शब्द का प्रयोग आश्रम में भी हुआ देखने को मिलता है,
संन्यासाश्रम में। तो आश्रम में अपनी प्रयोग दर्शना, इसलिए अनियतम ज्ञानातिशय वाचित्वम, मुनि शब्द ज्ञानातिशय का वाचक है, यह नियत नहीं रहा, अनियत है, क्योंकि उस अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ जो संन्यास उसमें भी प्रयोग दिखाई दे रहा है मुनि शब्द का, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। इसलिए क्या करो, तस्य च अन्यत्र विधानात्, अतः मुनि शब्द का विधान आश्रम के रूप में अन्य जगह है, उसका यहाँ पर क्या मानो, केवल अनुवाद मानो, अनुवाद्यत्वम एव, ऐसी शंका कर रहा है। इति शंकते, पंक्ति देखिए, ननो मुनि शब्द उत्तम आश्रम वचन, उत्तम आश्रम संन्यासाश्रम, वचन वाचक, ठीक है ना। तो मुनि शब्द तो उत्तम आश्रम का भी वाचक है, तो वाच्य हुआ उत्तम आश्रम, वाचक हुआ मुनि शब्द। अपि सूयते, और साक्षात बताया है, ऐसा सुनाई देता है। कहाँ पर सूत्र दे रहे, गारस्थ्यम आचार्य कूलम मौनम वानप्रस्थम इत्यत्र, यहाँ पर एक क्या कहा की पंक्ति बताएं, आपस्तंभ धर्म सूत्र है, 2/9/21 का नंबर है। तो क्या लिखा है इसमें, गारस्थ्य मतलब गृहस्थाश्रम, आचार्य कुलम मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम, और अंतिम आया वानप्रस्थ, तो वानप्रस्थ आश्रम। अब रह गया एक आश्रम, और यहाँ शब्द बचा है एक, अतः मौन शब्द से परिशेष न्याय से संन्यासाश्रम लिया जा रहा है, अर्थात संन्यासाश्रम जो उत्तम आश्रम है उसके लिए भी मौन शब्द का प्रयोग दिखाई दे रहा है। अतः आप मुनि शब्द का अर्थ ज्ञानातिशय ऐसा कैसा कर रहे हो, नियत अर्थ नहीं हो सकता उसका, यह अभिप्राय पूर्व पक्षी का। तो गारस्थ्यम आचार्य कूलम मौनम वानप्रस्थम इत्यत्र, आगे न वाल्मीकि मुनिपुंगवः, वाल्मीकि ही मुनिपुंगवः इत्यादिशु व्यभिचार दर्शनात्, उत्तर दे रहे सिद्धांती। ये जो पंक्ति है ना, न इत्यादि, न वाल्मीकि इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए समाधानम, समाधानम, ठीक है। और न के पहले एक वाक्य छोटा सा, अपरिव्राजके अपि, अपरिव्राजके अपि वृद्ध प्रयोगांतर दर्शनात्, वृद्ध प्रयोगांतर दर्शनात् न तस्य आश्रमवाचित्वम, न तस्य आश्रमवाचित्वम इति आह न इति आह न इति, ठीक है। देखो भाई यार, तो अपरिव्राजके अपि, सिद्धांति कह रहे कि ये पूर्व पक्षी तुम कह रहे हो कि मुनि शब्द का अर्थ, मौन शब्द का अर्थ संन्यासाश्रम ले लो, नहीं ले सकते, क्योंकि अपरिव्राजक अपि अर्थात परिव्राजक को छोड़कर अन्य अर्थ में भी मुनि शब्द का प्रयोग प्राचीन आचार्यों ने किया है कि नहीं। तो वही करे, अपरिव्राजक अपि वृद्ध प्रयोगांतर दर्शना, वृद्ध प्रयोग मतलब प्राचीन पुराने श्रेष्ठ लोग, आचार्य लोग, उन लोगों ने अन्य अर्थ में प्रयोग किया हुआ दिखाई देता है। इसलिए न तस्याश्रम वाचित्व, इसलिए मुनि शब्द का अर्थ आश्रम नहीं हो सकता, ये कह रहे। बोलेंगे ठीक है, उन वृद्ध लोगों ने मुनि शब्द का प्रयोग कहाँ किया है कि जिसका अर्थ आश्रम नहीं है, बताओ, उदाहरण दे रहे भाष्य पंक्ति में। न के ऊपर समाधान लिखा ना, आगे वाल्मीकि ही मुनिपुंगव, मुनिपुंगव, मुनिपुंगव शब्द का अर्थ लिखिए मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ। तो वाल्मीकि नाम के जो ऋषि हुए हैं वो सब मुनियों में श्रेष्ठ, ऐसा बताया गया है। इत्यादिषु व्यभिचार दर्शनात्, इत्यादि वाक्यों में व्यभिचार दिखाई दे रहा है। व्यभिचार मतलब मुनि शब्द प्रयोग परिव्राजक भिन्न अर्थ में भी प्रयोग किया हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात मुनि शब्द परिव्राजक में प्रयोग होता है, इसका भी विचार, ठीक है। तो ये विचार दर्शना आगे, इसलिए मुनि शब्द का अर्थ परिव्राजक भी नहीं है,
बराबर। और मुनि शब्द का अर्थ सामान्य ज्ञान भी नहीं है, जो कि पांडित्य शब्द से लिया गया था पूर्व पक्षी के द्वारा। तब मुनि शब्द का अर्थ क्या? फिर ज्ञानातिशय, जो कि अपूर्व अर्थ है, और अपूर्व अर्थ होने से उसका विधान। आइए आगे, इतराश्रम सन्निधानात् तो पारिशेष्यात् तत्र उत्तमाश्रम उपादानम ज्ञान प्रधानत्वात् उत्तमाश्रमस्य। ठीक, आइए थोड़ा शब्दों का अन्वय करते हैं। एक शब्द छोड़कर आया है तू, तू, फिर पीछे इतराश्रम सन्निधानात्, आगे परिशेषात् तत्र उत्तमाश्रम उपादानम, एक शब्द छोड़कर आगे उत्तमाश्रमस्य, पीछे ज्ञान प्रधानत्वात्। हो गया? देखो भाई अर्थ। और ये जो पंक्ति चालू हुई है ना इतराश्रम, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। लिखेंगे आपस्तंभ प्रयोगस्य, आपस्तंभ प्रयोगस्य तर्हि का गतिः, तर्हि का गतिः इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह इतराश्रम इति। ठीक, आइए। तब तो पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, अरे सिद्धांती आपने मौन शब्द का अर्थ आश्रम ऐसा नहीं लिया, जबकि हम बोल रहे आश्रमार्थ करो करके, नहीं कर रहे हो तुम। यदि नहीं है ऐसा अर्थ, तो आपस्तंभ जो प्रयोग है गारस्थ्यम आचार्य कूलम मौनम वानप्रस्थम इत्यादि, उसकी कैसी संगति लगाओगे? वहां पर तो मौन शब्द का अर्थ तो संन्यास आश्रम तुमको करना ही पड़ेगा। तब तो मौन शब्द का प्रयोग आश्रम के लिए भी होता है, ये स्वीकार कर लो। पूर्व पक्षी बोल रहा है किसको? सिद्धांति। तब सिद्धांति उत्तर देते नहीं, मौन शब्द का अर्थ संन्यास नहीं है। तो फिर बोलेंगे उस वचन की क्या संगति? तो दे रहे संगति। इतर आश्रम सन्निधु, परंतु इतर आश्रम सन्निधानात्, अन्य आश्रमों का वहां पर सन्निधान होने के कारण, वहां पर मतलब उस वचन में, आपस्तंभ वचन में मौन शब्द के सन्निहित अन्य आश्रमों का उल्लेख हुआ है। अतः नाइलाज से, परिशेष न्याय से मौन शब्द की लक्षणा करनी पड़ती है आश्रम में, यह अर्थ करे। तो इतर आश्रम सन्निधानात् पारिशेष्यात्, परिशेष क्योंकि बचा एक ही है आश्रम, इधर शब्द भी एक ही बचा है कि नहीं? तो पारिशेष्यात् तत्र, तत्र आपस्तंभ धर्म, हाँ आपस्तंभ धर्म सूत्रे, तत्र उत्तम आश्रम उपादान, इसलिए उत्तम आश्रम का अर्थ संन्यास आश्रम का वहां पर उपादान अर्थात ग्रहण किया है। फिर क्यों किया? तो भी ग्रहण अर्थ नहीं है, तो उत्तम आश्रम से ज्ञान प्रदान, वो भी इसलिए ग्रहण किया कि उत्तम आश्रम मतलब संन्यास आश्रम ज्ञान प्रदान होने के कारण, उसमें ज्ञानातिशय होने की संभावना होने के कारण वहां पर मौन शब्द का अर्थ संन्यास आश्रम किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि मौन शब्द को वाच्यार्थ ही करके, ठीक है ये बात। आगे, तस्मात् बाल्य पांडित्यापेक्षया तृतीयम इदम मौनम ज्ञानातिशय रूपम विधीयते। ठीक है, आइए शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। तस्मात् बाल्य पांडित्यापेक्षया, एक शब्द छोड़कर आगे इदम, फिर पीछे तृतीयम, फिर आगे ज्ञानातिशय रूपम, पीछे मौनम, आगे विधीयते। ठीक है, और ये जो पंक्ति चालू हुई तस्मात्, उस तस्मात् के पहले भी एक वाक्य लिखते हैं, मौनस्य अपूर्वत्वम, मौनस्य अपूर्वत्वम उपपाद्य, उपपाद्य तृतीयम इति पदम, तृतीयम इति पदम व्याकुर्वन्,
व्याकुर्वन् फलितम आह, फलितम आह तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, मौनस्य अपूर्वत्वम उपपाद्य। अभी तक मौन अपूर्व है, क्योंकि मौन का अर्थ न तो आश्रम है न तो सामान्य ज्ञान है, ज्ञानातिशय है, अर्थ अपूर्व हुआ। तो मौन से अपूर्वत्वम उपपाद्य अभी तक प्रतिपादन किया। फिर अब सूत्र में जो तृतीयम यह पद आया है उस पद की व्याख्या करते हुए भगवान भाष्यकार फलित को बता रहे हैं। तात्पर्य क्या है, उद्देश्य क्या है वो बता रहे हैं। तस्मात् इत्यादि पंक्ति से तो कह रहे तस्मात् बाल्य पांडित्यापेक्षा, बाल्य पांडित्य दो हुए, उसके अपेक्षा तीसरा हुआ मौन अर्थात नित्यासन, ज्ञान का साधन। तस्मात् बाल्य पांडित्यापेक्षया इदम तृतीयम मौनम, इदम तृतीयम ज्ञानातिशय रूपम मौनम, यह तीसरा ज्ञानातिशय रूप मौन इसका विधान किया जा रहा है। ठीक हो गया, आगे चलिए। यत्तु बाल्ये एव विदेहे पर्यवसानम इति। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है यत्तु इत्यादि पंक्ति से, तो लिखिए यत् के पूर्व में छोटा वाक्य, परोक्तम विघटयति, परोक्तम विघटयति यत्तु इति। ठीक, परोक्तम मतलब पूर्व पक्ष ने जो बात कही थी उसका निराकरण करना है। क्या कहा था पूर्व पक्ष ने, वो दे रहे, यत्तु बाल्ये एव विदेहे पर्यवसानम, ऐसा कहा था, याद है पूर्व पक्षी बोला था कि बाल्य में ही विधि की समाप्ति हो चुकी है, तिष्ठासेत है कि नहीं, औषधत्व ऐसा पद आया था शायद, बाल्येन तिष्ठासेत इत्यत्र एव विधेहि अवसितत्वात्। हाँ, बाल्येन तिष्ठासेत इत्यत्र एव विधेहि अवसितत्वात् समाप्तत्वात्। अतः आगे विधि नहीं, अतः मुनि यहाँ पर विधि नहीं है, ऐसा बोला था पूर्व पक्षी। वही बात उठा रहे अभी। यत्तु जो बात पूर्व पक्ष ने कही थी कि बाल्ये एव, बाल्य में ही विधेहि, विधि का पर्यवसान हुआ है, समाप्ति हो चुकी है, इति उत्तर दे रहे। तथापि अपूर्वत्वात् मुनित्वस्य विधेयत्वम् आश्रियते मुनिः स्यात् इति। थोड़ा शब्दों का अन्वय करते हैं। तथापि एक शब्द छोड़कर आगे, मुनित्वस्य पीछे अपूर्वत्वात्, फिर अंतिम में मुनिः स्यात् इति, पीछे विधेयत्वम् आश्रियते। ठीक, अर्थ देखिए, कह रहे तथापि सूत्र, तथापि तो भी मुनित्वस्य अपूर्वत्वात्, मुनि शब्द का अर्थ अपूर्व होने के कारण, क्या मुनि ही स्यात्, स्यात् स्यात् पद लाया ना, अथ मुनि मूल श्रुति में है, उसके आगे लाएंगे स्यात् विधिलिंग, क्यों वहाँ तिष्ठा से उसके अनुवृत्ति ले आएंगे। तो मुनि स्यात् इति विधेयत्वम् आश्रियते, यहाँ पर विधेयता का आश्रय कर लेते, क्योंकि नियम होता है क्या कि जहाँ पर अपूर्व अर्थ होता है वहाँ पर भले विधिवाचक शब्द न हो तो भी वहाँ पर विधि की कल्पना की जाती है। उसी नियम को लेकर यहाँ पर भी मुनि शब्द का अपूर्व अर्थ होने के कारण विधि शब्द न होने पर भी उन विधान करने वाला लिंगादि को ले आकर विधि यहाँ पर समझेंगे, ये सिद्धांति ने कह दिया। आगे चलिए और युक्ति दे रहे, निर्वेदनीयत्व निर्देशात् अपि मौनस्य बाल्य पांडित्यवत् विधेयत्वाश्रयणम। ठीक, आइए थोड़ा शब्दों का अन्वय, एक दो शब्द छोड़कर आगे, मौनस्य, फिर पीछे निर्वेदनीयत्व निर्देशात् अपि, फिर आगे
बाल्य पांडित्यवत विधेयत्वाश्रयणम। ठीक, क्या बात, कौन सी बात कही जा रही है? तो ये जो पंक्ति चालू हुई है निर्वेदनीयत्व इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण लिखेंगे किंच अर्धविराम, फिर आगे उद्धरण चिन्ह में अमौनम च मौनम च, अमौनम च मौनम च निर्विद्य, उद्धरण चिन्ह बंद। इति श्रवण मननवत्, श्रवण मननवत् अनुष्ठेयत्व उक्तेः, अनुष्ठेयत्व उक्तेः मौनस्य विधेयता, मौनस्य विधेयता इति आह, इति आह निर्वेदनीयत्व इति। ठीक, देखो भाई यार, किंच और क्या, तो कह रहे सिद्धांती, तो श्रुति में ये बात आई है अमौनम च निर्विद्य। ठीक, अमौनम मौनम, इन दो शब्दों में तीनों का ग्रहण हो चुका है। अमौनम शब्द से कौन कौन? जो मौन से भिन्न है, अर्थात श्रवण मनन, और मौन शब्द से निधिध्यासन। फिर आगे का निर्विद्य, निर्विद्य शब्द का अर्थ होता है हाँ निश्चित निश्चय पूर्वक प्राप्त करके, किनको? इन तीनों को, अर्थात मिलित्वा संपादनम कृत्वा, यह अर्थ निकल आएगा। मिलकर, तीनों को मिलकर, तीनों को लेकर, है कि नहीं? निर्विद्य मतलब मिलित्वा संपादनम कृत्वा, मिलकर संपादन करके, यह आया है। इति श्रवण, इति श्रवण मननवत, जैसे श्रवण और मनन का अनुष्ठेयता बताई गई है, उसी प्रकार अनुष्ठेयत्व उक्ते है मौनस्य विधेयता, इसलिए मौन का भी क्या है? विधान है, ये कह रहे सिद्धांती। पंक्ति को देखिए, तो निर्वेदनीयत्व निर्देशात अपि, तो निर्वेदनीयत्व निर्देश कहा हुआ है अमौनम च निर्विद्य, ये निर्विद्य, ये निर्देश है, ठीक है ना? निर्विद्य मिलित्वा, ऐसा निर्देश होने के कारण निर्वेदनीयत्व निर्देशादपि बाल्य पांडित्यवत, जैसे बाल्य और पांडित्य इनका विधान है, उस प्रकार मौनस्य विधेयत्वाश्रयण, मौन भी विधेय है, ऐसा आश्रय करना चाहिए, ये निर्णय करना चाहिए। यदि मौन विधेय न होता तो उस बाल्य और पांडित्य के साथ मिलकर उसको क्यों कहा जाता? नहीं कहा जाता ना, जबकि उनके साथ कहाँ है। अतः जैसे उनका विधान है ऐसा इनका भी क्या है? विधान है। यह अर्थ निकल आया। ठीक, ये बात हो गई। कुल मिलाकर यह मौन का विधान है। अब प्रश्न उठता है कि इस मौन का विधान अर्थात निधिध्यासन का विधान किसके लिए है? ये प्रश्न वही आकार है। तद्वतः सूत्रस्थ पद है, उसका अर्थ कर दिया विद्यावतः सन्यासिनः, यह अर्थ कर दिया। किंतु ये जो पंक्ति चालू हुई तद्वतः इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण, इदम मौनम, इदम मौनम विद्या सहकारितया, विद्या सहकारितया कस्य विधीयते, कस्य विधीयते अर्धविराम, तत्र आह तद्वतः इति, तत्र आह तद्वतः इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो इदम मौनम सहकारितया, यह जो मौन है और विद्या के सहकारी के रूप में आप उसका विधान मान रहे हो, ठीक है मान लो, लेकिन किसके लिए, किसके लिए विधान है ये बताओ। तब उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती सूत्र पद के माध्यम से, तद्वतः इति। तद्वतः का अर्थ कर दिया विद्यावत सन्यासी, विद्यावान
ऐसे सन्यासी के लिए इस मौन का विधान है। सन्यासी न, इसके बाद अर्धविराम। आगे कथम विद्यावत सन्यासी न इति अवगम्यते, प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी। अरे भाई, विद्वान ज्ञानी सन्यासी के लिए यह मौन का अर्थात निधिध्यासन का विधान है, यह आपको कैसा जाना जा रहा है? कथम अवगम्यते, कैसा आप निर्णय कर रहे हो? ठीक, तो उसका उत्तर दे रहे तद अधिकारात, ये उत्तर दिया। तद अधिकारात, अधिकारात शब्द कर्तरी के क्या लिखेंगे? अधिकारात प्रकरणात। तद अधिकारात मतलब तद प्रकरणात, अर्थात तो सन्यासी का ही प्रकरण चल रहा है वहां पर। और ये जो तद अधिकारात पंक्ति है, तद के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, अवतरण। प्रकरणम तथा इति आह, प्रकरणम तथा इति आह तद इति पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में आत्मानं विदित्वा उद्धरण चिन्ह बंद। इति परोक्ष ज्ञानवत सन्यासिनः, इति परोक्ष ज्ञानवतः सन्यासिनः प्रकृतत्वात् इत्यर्थः, प्रकृतत्वात् इत्यर्थः हो गया। आइए भाई, तो क्यों विद्यावत सन्यासी के लिए ये आप कह रहे हो मौन का विधान? तो उत्तर दिया तद अधिकारा, मतलब प्रकरण तथा वो प्रकरण ही वैसा है। क्या प्रकरण है वहां का? तो आत्मान विदित्वा इत्यादि परोक्ष ज्ञानवत सन्यासी न प्रकृतत्व, परोक्ष ज्ञान वाला सन्यासी वहां पर प्रकृत प्रसंग में है। अतः ऐसे परोक्ष ज्ञान वाले सन्यासी के लिए मौन का अर्थात निधिध्यासन का विधान है। बात लगी? आइए आगे। तद अधिकारात, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे। आत्मानं विदित्वा पुत्रादेशनाभ्य वित्थाय अथ भिक्षाचर्यम चरन्ति इति। ठीक है, तो आत्मानं विदित्वा, अपने आत्मस्वरूप को जानकर उसके बाद फिर पुत्रादि एषणाभ्य वित्थाय, वित्थाय शब्द का अर्थ लिखिए त्यक्त्वा, पुत्रादि एषणाओं का त्याग करके। पुत्रादि आदि शब्द से पुत्रेषणा, दारेषणा, वित्तेषणा, सभी प्रकार की इच्छा उसका क्या करो? त्याग करो, वित्थाय। फिर उसके बाद क्या करो? फिर अथ भिक्षाचर्यम चरन्ति, भिक्षाचर्यम चरन्ति मतलब संन्यस्त हो जाते, सबका त्याग कर कर मौन निधिध्यासन करते हुए कहीं पर बैठ जाना चाहिए, यह अर्थ हुआ। वित्थाय अथ भिक्षाचर्यम चरन्ति मतलब संन्यस्ताः भवन्ति इत्यर्थ। इतनी बात हुई। कुल मिलाकर किसके लिए विधान है, ये भी बात स्पष्ट हो गई। फिर आगे चलिए। ननु सती विद्यावत्वे प्राप्नोति एव तत्रातिशय किं मौन विधिना इति अतः आह। ठीक, पक्षेण इति। तो ये जो पंक्ति पढ़ी ना, ननु से लेकर आह तक थोड़ा सा अन्वय। ननु एक शब्द छोड़कर विद्यावत्वे पीछे सती, विद्यावत्वे सती, फिर एक शब्द छोड़कर आगे तत्र अतिशयः पीछे प्राप्नोति एव, फिर आगे किं मौन विधिना इति अतः आह। हो गया जी। आइए, और ये जो ननु इत्यादि पंक्ति चालू हुई है ना, उसके भी पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण उद्धरण चिन्ह में, पक्षेन, उद्धरण चिन्ह बंद, पक्षेन। आगे इति सूत्रस्थ पदम, सूत्रस्थ पदम शंकोत्तरत्वेन, शंका उत्तरत्वेन, शंकोत्तरत्वेन अवतारयति, अवतारयति ननु इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सूत्र में जो पक्षेन ये पद आया है, उस सूत्रस्थ पद को अवतरित कर रहे शंका के उत्तर के रूप में।
किंतु उसको लाने के लिए शंका तो समझ में आनी चाहिए, अतः शंका कर रहे ननु शब्द से। तो अर्थ देखिए अन्वय के अनुसार, ननु विद्यावत्वे सती, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, क्योंकि अभी अभी क्या कहा पीछे के पंक्ति में कि जो परोक्ष ज्ञान वाला सन्यासी है उसके लिए मौन का विधान है। इस पर पूर्व पक्षी बोलता है कि ये सिद्धांती वो सन्यासी परोक्ष ज्ञान वाला ही क्यों न हो, किंतु परोक्ष ज्ञान वाला क्यों है ना, फिर वो जब उसको अपरोक्ष ज्ञान करना है तो आपसे आप उसमें ज्ञानातिशय प्राप्त करने का प्रयास आपसे आप कर लेगा, प्रयत्न कर लेगा। पुनः उसके लिए मौन का विधान करने की क्या जरूरत है, विधान करने की क्या जरूरत है, ये बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। ननु विद्यावत्वे सती, जिसके लिए विधान किया है मौन का, वो यदि विद्यमान है तो तत्र उसमें अतिशय ज्ञानातिशयता प्राप्नोति, वह प्राप्त कर ही लेगा, प्राप्त हो ही जाएगी धीरे धीरे। किम मौन विधि ना, मौन विधि का क्या प्रयोजन इति, ऐसी शंका करता है कोई, इति अतः आ, तो उसके लिए उत्तर दे रहे पक्षे नहीं थी। तो बोलेंगे पक्षे न, ये शब्द से उत्तर दे रहे कि स्पष्ट नहीं हुआ, तात्पर्य क्या है बताओ, वही करे आगे फिर, एतत् उत्तम भवति, अर्थात अभिप्राय यह है क्या, यस्मिन् पक्षे भेद दर्शन प्राबल्यात् न प्राप्नोति अर्धविराम तस्मिन् एष विधि इति। ठीक, सिद्धांति करे अरे पूर्व पक्षी तुम्हारी बात भी ठीक है कि जो ज्ञानवान सन्यासी है उसको ज्ञानातिशय प्राप्त करना है तो प्रयत्न उसमें आपसे आप करेगा, मौन का विधान नहीं चाहिए, किंतु इस सब में नहीं होता है ना ऐसा। जिस पक्ष में, जिस मनुष्य में, जिस सन्यासी में परोक्ष आदि ज्ञान तो हुआ है किंतु भेद दर्शन के संस्कार अत्यंत प्रबल है, थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया, प्रस्थान तक भी हो गया, परोक्ष ज्ञान भी हो गया, किंतु उसके बाद फिर उसने मौन करना चाहिए ना, निधिध्यासन, वो करना छोड़कर किसी आश्रम महामंडलेश्वर मंडलेश्वर बनने के चक्कर में लग गया, भक्तों को जुटाने में, पैसा जुटाने में। अब उसमें तो भेद दर्शन प्रबल हुआ, ऐसे व्यक्ति के लिए विधान करना जरूरत है, क्योंकि विधान करने के बिना वो मानेगा नहीं, है कि नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको विधान करेंगे तभी मानते हैं, सामान्य संकेत उनको समझ में नहीं आता है कि नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं विधान करना उनको अच्छा नहीं लगता है, केवल संकेत कर देते, क्या कितने बढ़िया सूत्र है, ये सूत्र कंठस्थ करने चाहिए, सबको कह दिया। अब सुनने वाले ने समझ लेना चाहिए कि हाँ अपने लिए कंठस्थ करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन साक्षात नहीं बोल रहे, ठीक है। किंतु किसी किसी को संकेत नहीं समझ में आता, फिर उसको कहना पड़ता है ये करो विधान, है कि नहीं। उस प्रकार यहाँ की बात है क्या कि जिसमें भेद दर्शन के संस्कार अत्यंत प्रबल है उसके लिए विधान करना आवश्यक है, इसलिए श्रुति ने विधान किया है। ठीक, आइए वही करें। यस्मिन् पक्षे क्या भेद दर्शन प्राबल्यात्, भेद दर्शन है कि नहीं, जगत विषयक सत्यत्व बुद्धि, देहादि प्रपंच, घट पट संसार, ये सब भेद के दर्शन संस्कार प्रबल होने से न प्राप्नोति, क्या न प्राप्नोति, ज्ञानातिशय प्राप्त नहीं कर पा रहा है, अतिशय नहीं प्राप्त कर पा रहा है, न प्राप्नोति, है कि नहीं। ज्ञानातिशयम न लभते इत्यर्थ, न प्राप्नोति का अर्थ लिख के रखिए, ज्ञानातिशयम न लभते, ज्ञानातिशय को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। फिर आगे हो गए ना इतना, आगे भाष्य पंक्ति, तस्मिन् उसके लिए, एषः विधि, उसके लिए यह विधि है, कौन सा, मौन विधि, मौन विधि, है कि नहीं, उसके लिए मौन विधि। एषः विधि, एषः विधि मतलब मौन विधि, अथमुनि इत्यादि से कहा गया मौन विधि। तस्मिन् एषः विधि इति, लगा इतना, हो गया। आगे चलिए, विद्यादिव, अब ये क्या भाई, ये सूत्रस्थ पद है, लेकिन कैसा आ गया बीच में, तो ये तो पंक्ति है, विद्यादिवत इत्यादि चालू हो रहा है, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, अवतरण, ननो ननु ब्रह्म विद्या परे वाक्ये, ब्रह्म विद्या परे वाक्ये कथम ज्ञानांग विधि, कथम ज्ञानांग विधि
इति चेत सफल क्रतुपर वाक्ये अंगविधिवत इति आह विद्यादिवत इति। देखो भाई यार, शंका कर रहा है पूर्वपक्षी कि ननु ब्रह्म विद्या परे वाक्य, वो जो वाक्य तस्मात् ब्राह्मण इत्यादि, वो तो ब्रह्म परक वाक्य, ब्रह्म विद्या बताने के लिए उस वाक्य का उद्देश्य है, ब्रह्म विद्या परक वाक्य है, अर्थात विधि उसका उद्देश्य नहीं है। तो भी आप कैसा उसमें ज्ञानांग की विधि मान रहे हो, ये शंका। ननु ब्रह्म विद्या परे वाक्य कथम ज्ञानांग विधि, ऐसे उस वाक्य में ज्ञान का जो अंग है निधिध्यासन वगैरह उसका विधान कैसे कर रहे हो, जबकि वाक्य ब्रह्म परक है, ब्रह्म विद्या परक है। इति चेत, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे सफल क्रतु पर वाक्य, दृष्टांत देकर समझा रहे कि जैसे फल सहित, क्रतु मतलब यज्ञ, फल सहित यज्ञ का विधान यज्ञ परक वाक्य में भी जैसे अंग का विधान होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी भले यह वाक्य ब्रह्म विद्या परक है तो भी उस विद्या का ज्ञान का अंग का भी विधान इसमें होता है। ये दृष्टांत देकर समझाया जा रहा है विद्यादिवत इत्यादि पंक्ति से। आइए भाष्य में विद्यादिवत इति उसका स्पष्टीकरण कर रहा है। यथा दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इत्येवं जातीय के विद्यादौ सहकारित्वेन अग्न्यन्वाधानादिकम अंगजातम विधीयते। ठीक है जी। आइए तो विद्यादौ, ये जो बीच में आए ना उसके आगे थोड़ा सा एक दो शब्दों का अन्वय। विद्यादौ फिर एक शब्द छोड़कर अग्नि अन्वाधानादिकम अंगजातम, फिर पीछे सहकारित्वेन, फिर अंतिम में विधीयते। देखो भाई स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यथा जिस प्रकार दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, दर्श पूर्णमास के द्वारा स्वर्ग, जिसको स्वर्ग की कामना है वह दर्श पूर्णमास नाम का याग करे, ये बात बताई गई। तो यह जो वाक्य है यह फल सहित यज्ञ परक वाक्य है, तो भी इस वाक्य में अंगों का विधान है, क्योंकि यहाँ छोटा वाक्य दिया, पूरा वाक्य श्रुति में जाकर देख लीजिए। तो इत्येवं जातीय के, इस प्रकार के विद्यादौ, विधि है प्रधान जिसमें, ऐसे उन वाक्यों में भी अंग जातों का, अंग समूह का विधान होता है। उदाहरण अग्नि अन्वाधान, ये अंग है भाई उस यज्ञ का, क्या है लेकिन उसका अर्थ अग्नि अन्वाधान का अर्थ लिख लीजिए हवनार्थ अग्नि प्रज्वलित करना। हवन के लिए क्यों, हवनार्थ अग्नि प्रज्वलित करना, हवन के लिए अग्नि को प्रज्वलित करना हो गया। इत्यादि अंग जात, जात समूह, इत्यादि अंगों का समूह सहकारित्वेन विधीयते, सहकारी के रूप में विधान किया जाता है। हो गया। उस प्रकार यहाँ पर भी भले यह जो वाक्य है कि जिसकी चर्चा चल रही है तस्मात् ब्राह्मण पांडित्य निर्विद्य इत्यादि वाक्य, भले यह वाक्य ब्रह्म विद्या परक है तो भी उसमें ज्ञान का अंग जो मनन वगैरह है उसका विधान होता है। उदाहरण देकर समझा दिया, उसी को स्पष्ट कर रहे आगे के पंक्ति में भाष्य में। एवं अविधान अविधि प्रधाने अपि अस्मिन् विद्यावाक्ये मौन विधि इत्यर्थः। ये जो पंक्ति चालू हुई एवं, एवं के पहले छोटा वाक्य लिखिए। दृष्टांतस्तम अर्थम
दृष्टान्तस्थम अर्थम दार्ष्टान्तिके योजयति, दार्ष्टान्तिके योजयति एवं इति। ठीक है, दृष्टांत में स्थित जो अर्थ है उसको दार्ष्टान्त में अब घटा रहे हैं। देखिए पंक्ति, एवं अविधि प्रदाने अपि अस्मिन् विद्या वाक्य, यह जो विद्या वाक्य है कौन सा, तस्मात् ब्राह्मण इत्यादि, कैसा है वो, अविधि प्रदाने मतलब उसका विधि बताने में उद्देश्य नहीं है, तो भी फिर उद्देश्य किसका क्या है, उसका विद्या वाक्य है, वो ज्ञान, उसका ज्ञान बताने का उसका उद्देश्य है, तो भी उस ज्ञान के लिए अंग के रूप में मौन का विधान वो कर रहा है। पंक्ति को देखिए, एवं अविधि प्रदाने, अविधि प्रदान इसका अर्थ लिखिए विधि उद्देश्य रहिते, विधि उद्देश्य रहिते, कि जिस वाक्य का उद्देश्य विधि नहीं है, विधि बताना नहीं है, तो भी अपि अस्मिन् इस विद्या वाक्ये, विद्या वाक्य मतलब उसका भी अर्थ लिखिए ज्ञान ही उद्देश्य है जिसका, ऐसे वाक्य में ज्ञानोद्देशक वाक्य, ज्ञान उद्देशक वाक्य, ज्ञान है उद्देश्य जिसका, ऐसे इस वाक्य में मौन विधि ही इत्यर्थ, मौन का अर्थात निधिध्यासन का, ज्ञानातिशय का, निरंतर ज्ञान निष्ठा का विधान किया जा रहा है। ठीक है, ज्ञानातिशय बोलिए, निरंतर ज्ञान निष्ठा बोलिए, निधिध्यासन बोलिए, मौन बोलिए, अर्थ एक ही है, उसका विधान किया जा रहा है। हो गया। आइए 47 नंबर के सूत्र का भाष्य यहाँ पर पूरा हुआ। फिर और आगे अब इस अधिकरण के और 2 सूत्र हैं। तो आगे का जो 48 नंबर का सूत्र आ रहा है उसका अवतरण भाष्य स्वयं भगवान भाष्यकार ने दिया है, उसको पहले पढ़ लेते हैं। तो पंक्ति को देखिए, एवं बाल्यादि विशिष्टे कैवल्याश्रमे श्रुतिमति विद्यमाने कस्मात् छांदोग्ये गृहिणा उपसंहारः अभिसमावृत्य कुटुंबे इत्यत्र। प्रश्न किया जा रहा है। शुरू के 2-4 शब्दों का पहले अन्वय कर लेते हैं। एवं बाल्यादि विशिष्टे, एक शब्द छोड़कर आगे श्रुतिमती, पीछे कैवल्याश्रमे, आगे विद्यमाने। ठीक है, और ये जो पंक्ति चालू हुई ना एवं, एवं के पहले भी एक वाक्य लिखते हैं। तो बाल्यादि प्रधान संन्यास, बाल्यादि प्रधान संन्यास यदि अनुष्ठेय, यदि अनुष्ठेय तर्हि कस्मात् श्रुति गारस्तेन उपसंवरते, गारस्तेन उपसंवरते अर्धविराम इति अनंतर सूत्र व्यावर्त्यम, अनंतर सूत्र व्यावर्त्यम आह, अनंतर सूत्र व्यावर्त्यम आह एवं इति, एवं इति। हो गया। देखो भाई अर्थ। तो बाल्यादि प्रदान संन्यास, बाल्य है, बाल्य मतलब मनन, श्रवण मनन बताया था ना। तो बाल्यादि प्रदान संन्यास, बाल्यादि मुख्य जिसमें ऐसा संन्यास यदि अनुष्ठेय है, अनुष्ठान करने योग्य उत्तम आश्रम है, तर्हि तब तो एक बात बताओ, क्या कस्मात्, क्या कारण है कि श्रुति गारस्तेन उपसंवरति, छांदोग्य उपनिषद में क्या श्रुति आती है एक, कि जिसमें गारस्थ्याश्रम को बताकर ही पूर्ण हो चुकी है, उपसंहार हो चुका है। फिर यदि संन्यास आदि उत्तम आश्रम है
तो उसका भी वहाँ पर उल्लेख होना चाहिए, किंतु ऐसा उल्लेख न होकर क्या किया, वहाँ पर गृहस्थाश्रम में उपसंहार कर लिया। वो क्यों किया फिर? यदि उत्तम आश्रम है, अनुष्ठान करने योग्य है, ज्ञान प्रधान आश्रम है संन्यास आश्रम, तो ये शंका। कस्मात् श्रुति गारस्तेन उपसंवरति इति, इस प्रकार अनंतर सूत्र व्यावर्त्यम, आगे आने वाला जो सूत्र है उसके द्वारा व्यावृत्त करने योग्य जो शंका है उसको उठा रहे हैं एवं इत्यादि पंक्ति से। आइए फिर, एवं बाल्यादि विशिष्टे, ये विशेषण है भाई, और दूसरा विशेषण श्रुतिमति, ये भी है, लेकिन किसका? कैवल्याश्रमे, इसका। तो कैवल्याश्रमे इसका अर्थ लिखिए संन्यास आश्रमे, संन्यास आश्रमे, और उसके दो विशेषण। कैसा है वो संन्यास आश्रम? बाल्यादि विशिष्ट है, श्रवण मनन आदि ज्ञान साधनों से विशिष्ट है, एक बात। दूसरी बात श्रुतिमति, श्रुतिमति मतलब श्रुति सम्मत है, यह आपने सिद्ध किया अभी तक। तो श्रुतिमति कैवल्याश्रमे विद्यमाने, श्रुति सम्मत ऐसा संन्यास आश्रम विद्यमान रहने पर, कस्मात्, क्या कारण कि छांदोग्य उपनिषद में गृहीणा, गृहस्थाश्रम से ही उपसंहार किया गया है। बोलेंगे कहा है वो छांदोग्य का वाक्य, जरा बताओ ना। दे रहे हैं, अभिसमावृत्य कुटुंबे इत्यत्र, यहाँ पर गृहस्थाश्रम से उपसंहार किया गया है। ठीक, क्या अर्थ है इस वाक्य का? अभिसमावृत्य कुटुंबे लिखते उसका भी अर्थ लिखेंगे समावर्तनानंतरम, समावर्तनानंतरम कुटुंबे स्थितः, कुटुंबे स्थितः ब्रह्मलोकम प्राप्नोति, ब्रह्मलोकम प्राप्नोति अर्धविराम, न च पुनः आवर्तते, न च पुनः आवर्तते पूर्णविराम, इति उपसंहारात्, इति उपसंहारात् संन्यासः, संन्यासः नास्ति इति शंकार्थः, संन्यासः नास्ति इति शंकार्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो श्रुति का अर्थ दे रहे अभिसमावृत्य मतलब समावर्तनानंतर, अर्थात गुरुकुल में रहते हुए अध्ययन पूरा हुआ, समावर्तन संस्कार हुआ, गुरु की अनुमति ले लिया, फिर उसके बाद कुटुंब में स्थित, कुटुंब में स्थित हो जाए, और स्थित होने से क्या होगा? ब्रह्मलोकम प्राप्नोति, ब्रह्मलोक प्राप्त करोगे। न च पुनः आवर्तते, वहां से पुनः लौटता नहीं, संसार में नहीं आता है। इस प्रकार उपसंहार किसमें किया? गृहस्थाश्रम में किया है। तो उपसंहार, ऐसा उपसंहार किया हुआ होने के कारण ऐसा मालूम पड़ रहा है कि संन्यास आश्रम है नहीं, ये शंका करने वाले का अभिप्राय है। ठीक, तो अभी समावृत्य कुटुंबे इत्यत्र हुआ ना आगे, तेन ही उपसंवरन तद विषयम आदरम दर्शयति इति, तेन, तेन, तेन का अर्थ लिखिए गारस्तेन, गारस्तेन मतलब गृहस्थाश्रम से ही उपसंवरन, उपसंहार करता हुआ, तद विषयम, तद विषयम, तद का भी अर्थ लिखिए गारस्ते विषय, गारस्थ गृहस्थाश्रम विषय, ये लिखिए तद विषय में तद का अर्थ गृहस्थाश्रम विषयम हो गया ना। आइए आइए, तेन ही उपसंवरन तद विषयम आदरम दर्शयति, उस विषय का ही वह श्रुति का वचन आदर दिखा रहा है, गृहस्थाश्रम के बारे में ही आदर दिखा रहा है इति। ऐसी यदि शंका कोई करता है तो सिद्धांति कहते अतः उत्तरम पठति, अतः इसलिए उसका उत्तर अब दे रहे, ऐसी शंका होने पर। तो सूत्र के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है। अतः पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। तो सूत्र है
कृत्स्नभावात्तु गृहीणोपसंहारः। कृत्स्नभावात्तु गृहीणोपसंहारः। ठीक, चलिए लिखते हैं सूत्र का अर्थ। लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर ननु यदि श्रवणादि प्रधान संन्यासाश्रमः श्रुति प्रसिद्धः अस्ति चेत अर्धविराम तर्हि छांदोग्ये आगे उद्धरण चिन्ह अभिसमावृत्य कुटुंबे उद्धरण चिन्ह 1 छांदोग्य 8:15-1 कौन है होगा ना आगे इत्यत्र समावर्तनानन्तरं कुटुंबे स्थितः ब्रह्मलोकं प्राप्नोति अर्धविराम न च पुनः आवर्तते इति गृहीणा उपसंहारः कुतः कृतः अस्ति प्रश्नचिह्न इति आशंकायां जातायाम् आह कृत्स्न इति हो गया। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर कृत्स्न भावात्तु गृहीणोपसंहारः 3-4-48 पदच्छेद कृत्स्न भावात्तु गृहीणा उपसंहारः। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है तू बराबर तू शब्दः गृहस्थाश्रमस्य वैशिष्ट्यं द्योतयति पूर्ण विराम। आगे कंस में लिखिए बहुल आयास साध्यानां यज्ञादीनां अर्धविराम आश्रमांतर विहितानां शमादीनां च आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक कृत्स्न भावात् बराबर गृहस्थाश्रमे एव कार्त्स्नेन विद्यमानत्वात् हो गया। फिर आगे प्रति गृहीणा बराबर गृहस्थाश्रमेण फिर आगे प्रति उपसंहारः बराबर उपसंवरणं कृतम अस्ति पूर्ण विराम।
आगे न तो संन्यास नास्ति, संन्यास नास्ति इति एतावता अभिप्रायेण, इति एतावता अभिप्रायेण उपसंहारः अस्ति। पूर्णविराम। आगे संन्यासाश्रम प्रतिपादक वाक्यानाम, संन्यासाश्रम प्रतिपादक वाक्यानाम भूयसाम सत्वात्, भूयसाम सत्वात् इति भाव, इति भाव हो गया। देखिए भाई अर्थ, तो सूत्रावतरण में लिख रहे ननु यदि श्रवणादि प्रदान, श्रवणादि है मुख्य जिसमें ऐसा संन्यासाश्रम यदि श्रुति में प्रसिद्ध है तो तर्हि छांदोग्य उपनिषद में अभिसमावृत्य कुटुंबे इत्यादि जगह पर समावर्तनानंतर कुटुंब में रहोगे तो ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा, पुनः आवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से गृहीणा गृहस्थाश्रम से उपसंहार कुतः कृत क्यों किया गया यदि संन्यासाश्रम है तो? ऐसी शंका यदि उत्पन्न होती है तो उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से। फिर सूत्र आया, फिर नीचे पदार्थ उक्ति में लिख रहे तू शब्द क्या कहता है? तू शब्द गृहस्थाश्रम का वैशिष्ट्य द्योतित करता है। क्या वैशिष्ट्य है उसका? वो दे रहे कि बहुत बहुल आयास साध्यानाम, गृहस्थाश्रम कोई साधारण बात नहीं है। कैसा है? बहुल आयास साध्य है, बहुत कष्ट करना पड़ता है उसमें, है कि नहीं? व्यवहारिक जीवन जीने के लिए भी कष्ट है और उसमें रहते हुए परमार्थ करना तो बहुत कठिन बात है। तो बहुल आयास साध्या नाम, और बहुल आयास से साध्य ऐसे उसमें किए जाने वाले जो यज्ञादिक और अन्य आश्रम के लिए भी जो शम दमादि वो भी गृहस्थाश्रम में भी करने पड़ते हैं, ठीक है ना? आश्रमांतर विहिता नाम समाधि नाम च कृष्ण भावात, मतलब उन सब का अनुष्ठान गृहस्थाश्रम एव कार्स्नेन संपूर्ण रूप से विद्यमान। गृहस्थाश्रम में हो, यज्ञ करो, अग्निहोत्र करो, है कि नहीं, दान धर्म करो, अतिथि पूजन करो, सबका पालन पोषण करो, पंचमहायज्ञ रोज रोज करो, ठीक है ना? और ये सब करते हुए भी मन माने आचरण मत करो, इंद्रियों का संयम करो, ठीक है ना? ये सब बात बताई जाती है उसमें। इसलिए इस प्रकार गृहस्थाश्रम की विशेषता बताने के लिए वहाँ पर छांदोग्य में गृहस्थाश्रम में उपसंहार किया है, न कि इस उद्देश्य क्या कि संन्यासाश्रम नाम का कोई वस्तु है नहीं इसलिए उपसंहार किया, ऐसी बात नहीं है, ये कह रहे हैं। तो गृहस्थाश्रम एवं कार्स्नेन विद्यमानत्वा, इसलिए गृहीणा नाम गृहस्थाश्रमेण उपसंहार किया गया है। न तो संन्यास नास्ति इति एतवता अभिप्रायेण, संन्यास है नहीं इस अभिप्राय से वो उपसंहार नहीं किया। क्यों? संन्यास आश्रम का प्रतिपादन करने वाले बहुत सारे श्रुति वाक्य मिलते हैं, अतः संन्यास आश्रम का अपलाप नहीं कर सकते, वो तो है, ठीक है। और संगति आगे भी लगा दिया। आइए आगे अब इस सूत्र का भाष्य को देखिए। तू शब्द विशेषणार्थ वही दे दिया, सूत्र में आया हुआ तू शब्द गृहस्थाश्रम की विशेषता बताने के लिए है। फिर आगे कृष्ण भाव अस्य विशेष्यते, कैसा पढ़ेंगे? अस्य कृष्ण भाव विशेष्यते, अस्य अस्य गृहस्थाश्रमस्य कृष्ण भाव। कृष्ण भाव मतलब कैसा भाव भाई? तो कृष्ण भाव इसके ऊपर लिखी छोटा वाक्य, गारस्तस्य सर्वाणि कर्माणि भवन्ति। अस्य मतलब गारस्तस्य सर्वाणि कर्माणि भवन्ति इति विशेष उच्यते, इति विशेष उच्यते। ठीक, इस गृहस्थाश्रम के लिए सभी कर्म करने पड़ते हैं, ये इसकी विशेषता है। हो गया। आइए आगे
बहुलायासानि बहूनि आश्रम कर्माणि यज्ञादीनि तम प्रति कर्तव्यतया उपदिष्टानि आश्रमांतराणि च यथा संभवम् अहिंसा इंद्रिय संयमादीनि तस्य विद्यन्ते। ऐसा है भाई, थोड़ा शब्दों का अन्वय करेंगे। एक शब्द छोड़कर आगे ही, फिर पीछे बहुल आयासानि, फिर आगे बहूनि, एक शब्द छोड़कर आगे यज्ञादीनि, पीछे आश्रम कर्माणि, आगे तम प्रति कर्तव्यतया उपदिष्टानि, अर्धविराम, फिर आगे एक शब्द छोड़कर च, एक शब्द छोड़कर आगे अहिंसा इंद्रिय संयमादीनि, फिर पीछे आश्रमांतर कर्माणि, आगे यथा संभवम्, अंतिम में तस्य विद्यन्ते। ठीक है जी, देखो भाई अर्थ ही, क्योंकि ये तो ही क्या उसकी विशेषता है, देखो ही बहुल आयासानी, बहुत कष्ट से प्रयास से साध्य ऐसे बहुत सारे यज्ञादिक आश्रम कर्माणि, गृहस्थाश्रम के कर्म जो यज्ञादि वे सब तम प्रति, उस आश्रमम प्रति, गृहस्थाश्रम के लिए कर्तव्यतया उपदिष्टानि, कर्तव्य के रूप में उपदेश किए गए हैं कि तुमको करना पड़ेगा और करना पड़ता है। इतना ही नहीं, च और क्या, जो अन्य आश्रम के धर्म है उनको भी यहाँ पर अनुष्ठान करना पड़ता है गृहस्थाश्रम में। वही करे च अहिंसा इंद्रिय संयमादिनी, अहिंसा, हिंसा मत करो, इंद्रियों का संयम करो, इत्यादिक आश्रमांतर कर्माणि, अन्य आश्रमों के कर्म भी यथा संभवम, जितना संभव हो सके वो सब तस्य विद्यन्ते, तस्य गारस्थ्यस्य विद्यन्ते, गृहस्थाश्रम के लिए विद्यमान है। हो गया जी, आइए आगे। आगे ये जो पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने अभी, उसमें एक पद आया, देखिए आश्रमांतर कर्माणि, ऐसा आया है बराबर। उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण, ननु यथा गृहीणः यज्ञादीनि कर्तव्यत्वेन उक्तानि तथा आश्रमांतराणाम अपि करण संयमादि कर्मांतराणि, करण संयमादि कर्मांतराणि उच्यन्ते, अर्धविराम, तथा च कः अस्य विशेषः, अर्धविराम, तत्र आह आश्रमांतर इति, तत्र आह आश्रमांतर इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, शंका कर रहा है कोई, और बराबर भी उसकी शंका, क्या वो कहता है ननु यथा गृहीण, जैसे गृहस्थाश्रम के लिए यज्ञादि कर्तव्य के रूप में कहे गए हैं, उसी प्रकार अन्य आश्रमों के लिए भी करण संयम, इंद्रियों का संयम वगैरह अन्य कर्म कहे गए हैं। सभी आश्रमों के लिए, उस आश्रम के लिए वह कर्म है, तो क्या फिर इस गृहस्थाश्रम की विशेषता है, जबकि आप कह रहे कि विशेषता है करके। कह से विशेष उत्तर दे रहे उसका, तत्र आह आश्रमांतर,
क्या विशेषता है कि बाकी के आश्रमों में तो उस आश्रम के लिए जो विहित है उतना ही करना पड़ता है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। किंतु गृहस्थ आश्रम की ये विशेषता है कि गृहस्थ आश्रम के लिए जो कर्म बताए वो तो करने ही हैं, किंतु अन्य आश्रम के जो इंद्रिय संयम वगैरह है उनको भी करना है गृहस्थ आश्रम में रहते हुए। अतः ये गृहस्थ आश्रम का ये वैशिष्ट्य विशेषता है। और इस विशेषता को बताने के लिए छांदोग्य उपनिषद में गृहस्थ आश्रम से ही वहां पर उपसंहार किया, आगे का आश्रम नहीं बताया। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी के संन्यास आश्रम वगैरह है ही नहीं है करके, ये बात बताई हो गया। आइए अंतिम का वाक्य, तस्मात् गृह मेदिनोपसंहार न विरुध्यते, वही दे दिया भाई, है कि नहीं। तो ये तस्मात् के पहले एक वाक्य, गृह मेदिनी विशेषे सिद्धे, गृह मेदिनी विशेषे सिद्धे फलितम आह तस्मात् इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो गृह मेदिनी गृहस्थ आश्रम की विशेषता सिद्ध होने पर अब फलित को कह रहे तस्मात् पंक्ति से, ठीक है। तस्मात् गृह मेदिनोपसंहार, छांदोग्य उपनिषद में गृहस्थ आश्रम में जो उपसंहार किया है वह न विरुद्धते, उसके साथ कोई विरोध नहीं है, अर्थात उसके बल पर संन्यास आश्रम का अभाव सिद्ध नहीं हो सकता, ये सिद्ध कर दिया। हो गया यह 48 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब इस अधिकरण का एक अंतिम सूत्र बचा है, उसको भी ले लेते हैं। तो पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे। सूत्र है मौनवदितरेषामप्युपदेशात्, चलो लिखते सूत्र का अर्थ। सूत्रावतरणम बराबर मौनम गारस्त्यम इति आश्रमद्वयोक्तेः इतराश्रम अभावशंका कस्यचित् भवेत् अर्धविराम तन्निरासार्थम आह मौनवत इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। मौनम गारस्त्यम, मौन मतलब संन्यासाश्रम, गारस्थ्य मतलब गृहस्थाश्रम, इति आश्रम दो योक्ते, दो आश्रमों का कथन हुआ इस अधिकरण में भी पहले दो सूत्र से। फिर इतराश्रम अभाव शंका, फिर अन्य आश्रम का अभाव है कि क्या, ऐसी किसी को यदि शंका हो जाए तब कह रहे उसका उत्तर देने के लिए तन्निरासार्थम, उस शंका का निराकरण करने के लिए सूत्र आया। फिर आगे लिखते नीचे सूत्रम, अच्छा अर्थ पहले ही बता दिया, चलो सूत्रम बराबर मौनवदितरेषामप्युपदेशात् 3-4-49 पदच्छेद। मौनवद इतरेषाम अपि उपदेशात्, मौनवद इतरेषाम अपि उपदेशात्। फिर आगे नीचे पदार्थोक्ति, प्रतीक है मौनवद बराबर मौनस्य गारस्त्यस्य च, मौनस्य गारस्त्यस्य च यथा श्रुतिमत्वम, कौंस में लिखिए श्रुति सम्मतम कौंस बंद अस्ति अर्धविराम तद्वत्
इतरेशाम अपि प्रतीक है, इतरेशाम अपि बराबर ब्रह्मचारी वानप्रस्थाश्रमयोः, ब्रह्मचारी वानप्रस्थाश्रमयोः अपि, फिर आगे प्रतीक उपदेशात् बराबर श्रुतिषु उपदेशात्, श्रुतिषु उपदेशात् पूर्ण विराम। अतः ताभ्यां सह चत्वारः आश्रमाः उक्ताः सन्ति पूर्ण विराम। आगे इतरेषाम इति बहुवचनम तो व्यक्ति भेदाभिप्रायम भवति, हो गया। देखो भाई अर्थ, सूत्रावतरण का अर्थ तो पहले बता चुके हैं, ठीक है। उस शंका का उत्तर देने के लिए सूत्र आया, तो पदार्थोक्ति में लिख रहे मौनवत, मतलब मौन अर्थात संन्यासाश्रम और गृहस्थाश्रम ये दो जैसे श्रुति सम्मत है, उस प्रकार तद्वत इतरेशाम अपि उपदेशात्, इतरेशाम का अर्थ कर दिया ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ ये भी आश्रम है, क्योंकि श्रुति ने कही है उपदेशात्, श्रुतिषु उपदेशात्। अतः ताभ्याम स, उन दोनों के साथ ये दो मिलकर चत्वार आश्रमा, कुल मिलाकर 4 आश्रम हैं, ये सिद्ध हुआ। फिर कोई कहेगा भाई संन्यासाश्रम और गृहस्थाश्रम इनको छोड़कर और 2 आश्रम बताने के लिए सूत्र में पद आया इतरेशाम, किंतु 2 आश्रम बताने तो थे तो द्विवचन करके काम हो सकता था। इतरेशाम ये बहुवचन क्यों किया? वही करे इतरेशाम इति बहुवचनम, तो ये जो बहुवचन आया वो इसलिए है कि व्यक्ति भेदाभिप्राय, व्यक्ति बहुत है और उसके द्वारा इसके द्वारा भी आश्रम का अनुष्ठान हो रहा है, उसके द्वारा हो रहा है, उसके द्वारा हो रहा है, उसके द्वारा हो रहा है, ऐसी व्यक्ति भेद को लेकर आश्रम बहुत हो गए, इस दृष्टि से बहुवचन है, ये इसका मतलब है। हो गया। आइए भाष्य में, यथा मौनम गारस्त्यम च एतौ आश्रमौ श्रुतिमन्तौ, बराबर। आगे क्या है? एवं इतरौ अपि वानप्रस्थ गुरुकुलवासौ, हो गया पूर्ण विराम। देखिए भाई अर्थ, यथा जिस प्रकार, ठीक है, देखिए जिस प्रकार मौनम गारस्त्यम च, मौन मतलब विदिध्यासन है मुख्य, जिसमें ऐसा चतुर्दाश्रम और गृहस्थाश्रम, एतौ आश्रमौ ये 2 आश्रम, श्रुतिमन्तौ श्रुति सम्मतौ श्रुति सम्मत है, एवं इसी प्रकार इतरौ अपि अन्य 2 आश्रम भी, कौन कौन? वानप्रस्थ और गुरुकुलवास मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम, ये भी। वाक्य कैसा पूरा होगा? हाँ, इतरौ अपि वानप्रस्थ गुरुकुलवासौ श्रुतिमन्तौ भवता, श्रुति सम्मत है। आगे चलिए, दर्शिता ही पुरस्तात् श्रुति। फिर कोई बोलेगा अरे भाई श्रुति सम्मत है तो श्रुति दिखाओ ना फिर उस आश्रम को बताने वाली। तब सिद्धांति कहते क्या करें, इतने तुम भूल जाने वाले आदमी हो, है कि नहीं, स्मरण हो जाता हो, क्या करूं मैं, कितने बार बताऊं, ये तो पहले ही बता चुके हम लोग। वही कह रहे दर्शिता ही पुरस्तात् श्रुति ही। कैसा पढ़ेंगे? अन्वय ही
श्रुति ही पुरस्ताद दर्शिता ही, क्योंकि श्रुति पुरस्ताद, पुरस्ताद मतलब पीछे। किंतु ये जो पंक्ति चालू हुई ना दर्शिता, दर्शिता के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, कथम तयोः श्रुतिमत्वम, कथम तयोः श्रुतिमत्वम तत्र आह दर्शिता इति। तत्र आह दर्शिता इति। ठीक है, देखो भाई तो दो आश्रम श्रुति सम्मत कैसे, बाकी के दो ब्रह्मचारी और संन्यास नहीं, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी वो करे दर्शिता, अर्थात ही, क्योंकि श्रुति ही पुरस्ताद दर्शिता। पुरस्ताद मतलब कहा पीछे, लेकिन पीछे कहा तो लिख के रखिए वहां पर, ब्रह्मसूत्र 3, 4, 19, 20, मतलब तीसरा अध्याय चौथा पाद 19 और 20 सूत्र के संबंध में वहां पर श्रुति दिखाई है, वहां पर उसका उल्लेख हुआ है। लेकिन वो कौन श्रुति है, श्रुति बताओ, श्रुति दे रहे, तप एव द्वितीय ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीय इत्याद्या श्रुति, इस प्रकार की श्रुति दिखाई वहां पर है कि नहीं। तप एव द्वितीय, तप दूसरा है, और ब्रह्मचारी जो कि आचार्य कुलवासी तृतीय है। तृतीय मतलब बोलेंगे कैसे भाई ब्रह्मचारी द्वितीय होता है, क्रम नहीं बताया यहाँ पर, मतलब संख्या, ये भी एक है, ये भी एक है, ये दूसरा है, तीसरा है, इस प्रकार की 4 है, ऐसा वहां पर विचार हो चुका है। इत्यादि आगे चलिए, तस्मात् चतुर्नाम अपि आश्रमाणाम उपदेश अविशेषात् तुल्यवत् विकल्प समुच्चयाभ्याम प्रतिपत्ति। हो गया। आइए, ये जो पंक्ति तस्मात्, तस्मात् के पहले एक वाक्य, श्रुतिमत्व अविशेषे, श्रुतिमत्व अविशेषे फलितम आह, फलितम आह तस्मात् इति, तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो श्रुति सम्मत है, ये समान रूप से श्रुति सम्मत है, अविशेष समान रूप से है, इसका फलित क्या तब कह रहे, तस्मात् चतुर्नाम अपि आश्रमाणाम, चारों भी आश्रमों के लिए उपदेश अविशेषात्, उपदेश समान होने के कारण तुल्यवत समान रूप से इन आश्रमों का अनुष्ठान करना चाहिए। भले उन आश्रमों का अनुष्ठान आप विकल्प से करो चाहे समुच्चय से करो। ठीक, उपदेश अविशेषात् तुल्यवत समान रूप से विकल्प समुच्चयाभ्याम, विकल्प या समुच्चय के माध्यम से प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ लिखिए अनुष्ठातव्यम, उनका अनुष्ठान करना चाहिए। कैसा, विकल्प से चाहे समुच्चय से। अब विकल्प क्या और समुच्चय क्या, लिखिए उस पर एक टिप्पणी छोटी सी लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में, यदि वेतरथा, यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रवर्जेत, ब्रह्मचर्यादेव प्रवर्जेत गृहात् वा वनात् वा, गृहात् वा वनात् वा, उद्धरण चिन्ह इति विकल्पः अस्ति, इति विकल्पः अस्ति, पूर्णविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में, ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत्, ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत्, अर्धविराम, वनी भूत्वा प्रवर्जेत, वनी भूत्वा प्रवर्जेत, उद्धरण चिन्ह। आगे, इति समुच्चयः अस्ति, इति समुच्चयः अस्ति, पूर्णविराम। आगे, सर्वेषाम् आश्रमाणाम्, सर्वेषाम् आश्रमाणाम् अनुष्ठानम्, अनुष्ठानम् विकल्पेन समुच्चयेन वा, विकल्पेन
समुच्चयेन वा कर्तव्यम भवति इति। कर्तव्यम भवति इति हो गया। देखिए भाई अर्थ, यदि वा इतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रवर्जित, यदि तीव्र वैराग्य हो जाता है तो ब्रह्मचर्य से संन्यास ले ले, विकल्प बताया। क्यों गृहस्थ में प्रवेश कर लिया, जरूरत नहीं कि उसके बाद वानप्रस्थ में ही जाए। वैराग्य हो जाता है तो गृहस्थ आश्रम से ही संन्यास ले सकते हैं, क्यों वानप्रस्थ से ले सकते हैं। ये हुआ क्या, विकल्प। और समुच्चय मतलब क्रम क्रम से सबके मार्ग से जाना, ये समुच्चय हुआ। जैसे ब्रह्मचर्य को समाप्त करके गृहस्थी बने, उसके बाद फिर वानप्रस्थी बने, उसके बाद सन्यासी बने, ये हुआ समुच्चय, क्रमशः सबका अनुष्ठान। ठीक है, तो कैसा भी हो, श्रुति ने कहे हैं 4 आश्रम, तो विकल्प से चाहे समुच्चय से इनका अनुष्ठान करना चाहिए। आगे चलिए, इतरेषामिति द्वयोः आश्रमयोः बहुवचनम वृत्तिभेदापेक्षया अनुष्ठातृभेदापेक्षया वा इति द्रष्टव्यम। ठीक, कोई शंका करेगा कि संन्यासाश्रम और गृहस्थाश्रम से भिन्न और 2 आश्रम बताना है करके, और उसके लिए शब्द आया सूत्र में इतरेषाम, किंतु 2 ही को बताना था, तो द्विवचन करके भी काम हो सकता है, काय को बहुवचन कर दिया। शंका वही उत्तर दे रहे, इतरेषाम इति, इस पद में द्वयोः आश्रमयो, 2 आश्रमों के लिए है कि नहीं, द्विवचन ही होना चाहिए था, किंतु वो न होकर बहुवचन किया गया। वो क्यों, बहुवचनम वृत्ति भेदापेक्षया, एक उत्तर, क्यों अनुष्ठातृ भेदापेक्षया वा इति द्रष्टव्य, 2 हेतु दे दिया क्यों बहुवचन हुआ। तो वृत्ति भेदापेक्षया अनुष्ठातृ भेदापेक्षया, मतलब लिखते उसका अर्थ, अनुष्ठातृ भेदम अनुष्ठान भेदम कौंस में लिखिए, अवांतर भेदम कौंस बंद, आगे वा अपेक्ष बहुक्ति इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, तो वृत्ति भेदापेक्षया, इसका मतलब अनुष्ठान भेद अर्थात अवांतर भेद। अवांतर भेद को लेकर बहुवचन है। एक बात कि वह आ गया है भाष्य में अनुष्ठातृ भेद, लिखते समय उसको पहले लिया गया, अनुष्ठाता का भेद, अनुष्ठान करने वाले बहुत लोग हैं, उसके भेद को लेकर बहुवचन किया। एक उत्तर कि वह अनुष्ठान का भेद, अनुष्ठाता का नहीं, अनुष्ठान का मतलब अवांतर भेद, उसको लेकर बहुवचन किया। बोले कि अवांतर भेद क्या चीज़ है जी, तो बताया था पीछे एक बार, प्रत्येक के 4 भेद, गृहस्थाश्रम 4 प्रकार का, ब्रह्मचारी 4 प्रकार का, वानप्रस्थ 4 प्रकार का, और संन्यास 4 प्रकार का बताया था पीछे। उस भेद को लेकर बहुवचन किया है, ऐसा समझो। बात समझ में आई? लेकिन बोले कहा तो वो अवांतर भेद क्या है, तो ये जो है ना, भेदापेक्षया अनुष्ठातृ भेदापेक्षया वा इति द्रष्टव्यम, उस पर एक छोटा वाक्य लिखते हैं। टिप्पणी, इतरयोः अपि इति वाच्ये उद्धरण चिन्ह में इतरेषाम उद्धरण चिन्ह बंद इति बहुक्ति अवांतर भेदम अपेक्ष भवति, अवांतर भेदम अपेक्ष भवति हो गया। होना चाहिए था इतरयो, किंतु वैसा न होकर बहुवचन कर दिया, इतरेषाम, बहुक्ति मतलब बहुवचन कर दिया। वो क्यों, अवांतर भेद को लेकर। अवांतर भेद क्या भाई, तो बताया था ब्रह्मचारी के 4 भेद, गायत्र, ब्राह्म, प्राजापत्य, बृहत, ये ब्रह्मचारी के 4 भेद बताए थे। फिर गृहस्थाश्रम के भी 4 भेद,
वार्तावृत्ति, शालीनवृत्ति, यायावर, घोर सन्यासी, ये 4 वेद। वानप्रस्थ के भी 4 वेद बताए थे, वैखानस, औदुंबर, वालकिल्य और फेन या फेनक। और सन्यास के 4 वेद बताए थे, कुटिचक, बहुदक, हंस, परमहंस, ये 4 प्रकार है कि नहीं। कुल मिलाकर 16 प्रकार हुए। इस प्रकार अवान्तर भेद बताए थे। लग गया? कहाँ बताए थे याद है? तीसरा अध्याय ब्रह्मसूत्र का ही 3रा अध्याय 4था पाद 18 नंबर के सूत्र में आपको लिख के दिया था, ठीक है ना। 3, 4, 18 वहां पर आपको ये टिप्पणी लिख के दी थी। और रत्न प्रभा जो टीका है ना आपकी पुस्तक में, उसमें भी उसकी सबकी व्याख्या दी है, वो आप भी देख सकते हैं। होगा इतनी बात। आइए इसके साथ साथ ये 49 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ और यह अधिकरण भी यहाँ समाप्त हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।